एवरीवन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पॉलिटिकल बॉडी है और पॉलिटिकल बॉडी में पावरफुल कौन है। पहला है सीएम और दूसरा है गवर्नर। दोनों में मेनली पावर किसके पास ज़्यादा है। जैसे कि अभी सबको पता होगा कि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, खासकर लास्ट की बात करें तो वहाँ की सीएम ने सीधा मना कर दी थी कि हमें रिजाइन नहीं देना है। उनके रीजन्स अपने रीजन्स है, जो भी है। हमें यहाँ पे सिर्फ इनके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है, और ये चीज़ें इससे पहले भी कभी हुई है कि गवर्नर के द्वारा सीएम को हटाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसेप्ट स्पेशली कहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें दो आर्टिकल को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है 163, दूसरा है 164। 163 सिंपल सा एक चीज़ कहता है कि कभी भी आपको पता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट एक तरीके से इनको रबर स्टैम्प की तरह देखा जाता है, क्योंकि गवर्नर हाईली देखा जाए एक आध डिस्क्रिशन होते हैं, उनके अलावा ये जो भी करेंगे सिंपल सी बात है किसके कहने पे करेंगे, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरीके से इनके बॉस कौन होते हैं, तो वो होते हैं सीएम। मैं भी सिर्फ स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नर क्या करेंगे, जो इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, सीएम। तो एट द एंड हम एक लाइन में कह सकते हैं कि सीएम के आदेश को गवर्नर मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये हर जगह होगा, लेकिन कुछ कुछ है जहाँ, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दी गई और गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, क्या है वो बाद में बात करेंगे। 163 तो ये होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वो गवर्नर करेंगे। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंपल समझना कि इनके जो हेड है सीएम होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं स्टेट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि 164 मेन है जो ये टसल चल रहा है, उसकी बात करते हैं। 164 सिंपल एक चीज़ कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीएम को अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। ठीक है, और सीएम के साथ अदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी अपॉइंट गवर्नर करेंगे, लेकिन किनके कहने पे, सीएम के कहने पे। सिंपल सी बात है, सीएम जिसको चाहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई लोग मेंबर उस हाउस के मेंबर ना हो तब भी बन सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको 6 मंथ के अंदर उस, अगर एक मिनट, हाँ, 6 मंथ के अंदर आपको हाउस के मेंबर बनने पड़ेंगे। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो भी किसी भी एक के आपको मेंबर बनने होंगे। ये जो है 164 में एक चीज़ और बोला गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। प्लेजर ऑफ गवर्नर, यही कंसेप्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्लेजर ऑफ गवर्नर, अब सिंपल सी बात है, प्लेजर ऑफ गवर्नर क्या है कि जितने भी, चाहे सीएम हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, कहीं न कहीं किसके प्लेजर पे हैं, गवर्नर के प्लेजर पे अपॉइंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जब चाहे सीएम को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते। देखो, अब एक चीज़ समझो इसमें कि अगर सीएम के साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक चीज़ समझो कि अगर 100 सीट है तो 50% + 1, अगर इतना उनके पास मेंबर हैं, इतनी मेजॉरिटी में हाउस में मेंबर है सीएम के पास, सीएम सिंपल समझो कि उस पार्टी के जो मेन हेड हैं, अगर इतने मेजॉरिटी में उनके पास हैं तो गवर्नर का प्लेजर एक तरीके से यहाँ पे काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि गवर्नर सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो फिर बात है कि कब हटाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि सीएम रिमूव कब हो सकते हैं, देखो कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है, मैंने बोला कि पहले कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो नहीं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी
नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम देखें वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसमें जो पार्टी थी पहले टीएमसी और बीजेपी, टीएमसी को देखा जाए तो जितनी मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% + 1, इतने इनके पास अभी जीत के नहीं आए। तो सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली सीएम को रिजाइन दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन अगर सीएम रिजाइन नहीं देते हैं तो गवर्नर सीएम को रिमूव कर देंगे। ठीक है, मैंने एक चीज़ ये फिर कंसेप्ट को पढ़ो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा 164 में वही चीज़ कहा गया, प्लेजर ऑफ गवर्नर। लेकिन प्लेजर ऑफ गवर्नर काम नहीं करेगा उनके पास अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो। दूसरी बात, एक जजमेंट को यहाँ समझना बहुत जरूरी है, जो कि है एसआर बोम्मई केस, जो कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। इसमें सिंपल सी बात है, एक लाइन में ये समझो कि प्लेजर ऑफ जो गवर्नर है, प्लेजर ऑफ गवर्नर को अच्छे से डिसाइड, ये कहने का मतलब ये है कि प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर को जब मन किया, उनको लगा नहीं इनको ज़्यादा मेजोरिटी नहीं है, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, अगर जब भी फ्लोर टेस्ट की बात हो, फ्लोर टेस्ट मतलब कि सरकार को बोला जाता है कि आप मुझे ये साबित करो कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है या नहीं, तो जब भी फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो फ्लोर टेस्ट हमेशा कहाँ पे होंगे, हाउस में होंगे। सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बस अपने चैम्बर में गवर्नर बोल दे नहीं अब मुझे लग रहा है आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपकी सरकार हटा दी जाएगी। नहीं, जब भी आपको फ्लोर टेस्ट मतलब एक समझो ये एक तरीके का आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास मेजोरिटी है, और ये प्रूफ सबके सामने होगी कहाँ पे, हाउस मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन देखे, लॉस ऑफ मेजोरिटी, और इस चीज़ को एसआर बोम्मई केस में कहा गया है डिटेल में। एक दो जजमेंट और समझ लेना जो कि बहुत ज़रूरी है, इवन मेंस हो प्री हो कहीं भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला जजमेंट है नबम राबिया केस, तो ये कब दिया गया, 2016 में। इसमें सिंपल सी कहा गया है कि गवर्नर, जैसे हमें पता है गवर्नर के बहुत सारे पावर होते हैं जो कि अलग वीडियो में देखेंगे। गवर्नर कभी भी, एक पावर होता है समन करने का, हाउस को डिजोल्व करने का, या फिर प्रोरोग करने का। ये कोई भी पावर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम के कहने के बिना नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि आप ये पावर का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको मुख्यमंत्री उस स्टेट के बोलेंगे तब। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से समन कर दिए, हाउस को डिजोल्व कर दिया, नहीं। नबम राबिया केस में ये कहा गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आती है कि वेस्ट बंगाल की एग्जाम्पल के अलावा ऐसा कभी सिनारियो आया है कि जब किसी सीएम को हटाना पड़ा? तो ऐसा सिचुएशन आया था 1984 में साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में। एक जजमेंट भी है इस पे, एनटी रामाराव केस 1984। उस समय के गवर्नर थे आंध्रा के रामलाल। इसमें सिंपल सी बात है, एनटी रामाराव केस में क्या हुआ कि उस समय एनटी रामाराव कौन थे, सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश थे। ठीक है, और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण गवर्नर ने बोला कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है और फ्लोर टेस्ट ये पास नहीं कर सकते, इनके बिहाफ पे सीएम को रिमूव कर दिया गया। एनटी रामाराव केस को रिमूव कर दिया गया, इसमें एनटी रामाराव सीएम को। तो बाद में बहुत सारे इसमें प्रोटेस्ट हुए, बाद में फिर से इनको रीइंस्टेट किया गया। रीइंस्टेट मीन्स कि फिर से इन्हें सीएम बनाया गया। तो सिंपल सी बात है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, कभी भी गवर्नर मोस्टली काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम के कहने पे करेंगे। ठीक है, यह आर्टिकल 163 कहता है। 164 कहता है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। और इन्हीं के साथ कोई भी जितने भी इनके पावर है गवर्नर के, समान, डिजॉल्व, प्रोरोग, ये सारे पावर का इस्तेमाल सीएम के कहने पे ही आप कीजिएगा। लेकिन
कंडीशन ये है कि अगर किसी कारणवश सीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, तो उनको आसानी से हटाया जा सकता है रिसेंटली, जैसे कि आपने वेस्ट बंगाल में ये चीज़ें देखा। तो ये 3 जजमेंट को याद रखना, एक है एसआर बम्बई केस, एसआर बम्बई केस, दूसरा है ये याद रखना पहला, दूसरा याद रखना नबम राबिया केस, और तीसरा है एनटी रामाराव केस 1984। ओके, थैंक यू। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।